तो हेलो गाइस, एपिसोड शुरू करने से पहले दो अनाउंसमेंट की जाती हैं। पहली अनाउंसमेंट ये कि जो हमारी Q&A वाली वीडियो है वो तैयार हो रही है और वो कल अपलोड हो जाएगी। और दूसरी अनाउंसमेंट ये कि हम एक सीरीज को सेकंड चैनल पर अपलोड कर रहे थे, मगर वो चैनल हमारा डिसेबल हो गया है, जिस वजह से उस सीरीज को हम अपने मेन चैनल पर ही कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर तुम लोगों ने ये सीरीज नहीं देखी तो क्या करो यार भाई लोग, जल्दी से जाकर देखो। मैंने इसके ऑलरेडी 18 एपिसोड अपलोड कर दिए हैं। तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रिंस हानियोन और उसके सभी गार्ड्स को देखते हैं जो वुशिन गोस्ट टाउन में एंटर कर जाते हैं, जहां वो एक घर के सामने जाकर रुक जाते हैं क्योंकि उस घर की लाइट ऑन होती है और कहते हैं कि कैप्टन जी जल्दी से बाहर आ जाओ, हमने तुम्हें ढूंढ लिया है, अब तुम्हारे बचने का कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम खुद ही सरेंडर कर दो तो क्या पता हम तुम्हें माफ कर दें। मगर तभी हम एक पहाड़ी की चोटी पर बाई हैचू को देखते हैं जो इन्हें ही देख रहा होता है और फिर वो इनके पास चला जाता है। तो तभी हम टेंकी को भी देखते हैं जो कहता है कि मैं भी वहां पर जाऊंगा, मगर फट्टू से समझाने की कोशिश करता है कि तुम वहां पर जाकर क्या करोगे, तुम्हारे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है और ना तुम्हें मार्शल आर्ट आती है। मगर टेंकी कहता है कि मैं फिर भी जाऊंगा और फिर वो जीनो को कहता है कि तुम मिस चुआन का ध्यान रखना, मैं जल्दी से होकर आया। और फिर दूसरी तरफ हम किंग फैमिली के गार्ड्स को देखते हैं जो उस घर पर आग लगा रहे होते हैं, मगर तभी उस घर के अंदर से वुशिन बाहर आ जाता है और कहता है कि 10 साल हो गए मैंने इस ब्लेड को इस्तेमाल नहीं किया, लगता है कि आज इसका टाइम आ ही गया। और फिर तभी वो उन सब गार्ड को बड़े ही बेरहम तरीके से मारने लग जाता है और कहता है कि चले जाओ यहाँ से वरना तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो फिर हम किंग जियाओ को देखते हैं जो उस पर अटैक करती है, मगर वो उसके अटैक को बड़ी आसानी से डोज कर लेता है। और फिर वो जब उससे फाइट करने के लिए आता है तो वो उसके हर अटैक को बड़ा इजिली डोज कर रहा होता है। और फिर हम प्रिंस को भी देखते हैं जो उस पर अटैक कर देता है, मगर वो ओल्ड मैन उसके अटैक को भी डोज कर लेता है। तो फिर वो दोनों मिलकर उस ओल्ड मैन पर अटैक करते हैं, मगर वो ओल्ड मैन उन दोनों के अटैक को भी डोज कर लेता है। और फिर तभी हम कैप्टन जी को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि प्रिंस हानियन क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कि तुम एक अंधे आदमी से फाइट कर रहे हो, अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो, उसे छोड़ दो, उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो फिर किंग जियो कहते हैं कि तुम लकी थे जो बच गए लेकिन अब नहीं बचोगे, और तभी वो उस पर अटैक कर देती है जिससे कैप्टन जी दूर जाकर गिरता है। और फिर तभी हम बाई हैचो को भी देखते हैं जो ऊपर से इन सबको देख रहा होता है और तभी उसकी नजर अचानक घर के अंदर दो लोगों का पड़ती है, तो वो घर के अंदर चला जाता है। और फिर वो जब घर के अंदर जाकर देखता है तो वहां पर एक लड़की और उसकी मदर होती है जो कि स्टैचू बने होते हैं। और फिर बाई हैचो को वहां टेबल पर एक लेटर मिलता है और जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और फिर वो तभी उस छोटी बच्ची और उसकी मदर की स्टैचू को घर से बाहर ले आता है और ओल्ड मैन को इशारा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो अपनी फुल पावर के साथ अटैक करता है जिससे आसपास की जगह हिलने लग जाती है और उसकी ब्लेड से एक पर्पल कलर का ओला बाहर निकलता है जिसे प्रिंस हानियोन भी डोज नहीं कर पाता और दूर जाकर गिरता है। और फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम सूचवान को देखते हैं जिसे होश आ जाता है और फिर वो जब अपनी आंखें खोलती है तो वो बिल्कुल ठीक हो गई होती है और उसकी सारी पावर्स भी वापस आ गई होती है। और फिर जब जीनू उसकी तरफ देखता है तो वो डर जाता है और अपने ऊपर कंबल ले लेता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे छोड़ दो। और फिर हम सूचवान को देखते हैं जो उसी फाइट वाली जगह पर आती है, तो टेंकी कहता है कि मिस सूचवान आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। मगर हम सूचवान को देखते हैं जो अपनी पावर से टेंकी को दूर गिरा देती है। तो ये देखकर शोलिंग और फट्टू के मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं कि आखिर इसके पास इतनी पावर कहाँ से आ गई। और फिर सूचवान उस ओल्ड मैन के पास जाती है और अपनी पावर से उसको भी पकड़ लेती है और जान से मारने लग जाती है, मगर वो तो पहले ही मरा हुआ है। तो फिर हम बाई हैचो को देखते हैं जो उस ओल्ड मैन को बचाने के लिए जाता है, मगर सूचवान अपनी पावर से उसको भी दूर गिरा देती है और उस ओल्ड मैन को भी जख्मी करके नीचे फेंक देती है। तो फिर बाई हैचो जब उसकी पावर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो ड्रैगन कंट्रोलर लेवल पर है। और फिर तभी सूचवान वहां एक पजल को सॉल्व करने लगती है जिससे आसपास की जगह हिलने लग जाती है और तभी जमीन के अंदर एक दरवाजा ओपन हो जाता है और टैंकी उसके अंदर गिर जाता है और ये दरवाजा कोई और नहीं बल्कि हैमलेटर टॉम का दरवाजा होता है। और फिर सूचवान भी उसके अंदर चली जाती है, तो प्रिंस हानियोन कहता है कि जल्दी चलो हमें भी अंदर जाना होगा और वो लोग भी उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। मगर हम फट्टू को देखते हैं जो उस दरवाजे के अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा बंद हो जाता है। और फिर हम अंदर के सीन में टेंकी को देखते हैं जो फिसलता हुआ एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां वो आसपास देखता है तो वहां आसपास बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल प्लांट लगे होते हैं। तो टेंकी कहता है कि अब मैं ये कौन सी जगह पर आ गया। और फिर तभी हम सूचवान को भी देखते हैं जो उसके पास से गुजरती है, तो टेंकी कहता है कि आखिर हो कौन तुमने हमारा फायदा उठाया है, तुम यहाँ पर आना चाहती थी इसलिए तुमने पूरे रास्ते कमजोर बनने का नाटक किया। मगर सूचवान उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती और आगे चलती जाती है। तो फिर टेंकी भी चुप करके उसके पीछे पीछे चलने लग जाता है और कहता है कि मेरा फायदा इसी में ही है कि मैं इसके साथ रहूं। और फिर बाहर के सीन में हम फट्टू को देखते हैं जो एक बड़े से पत्थर को लेकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उस दरवाजे को कुछ भी नहीं होता। तो फिर शोलिंग कहते हैं कि पीछे हो जाओ, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं ही ट्राई करती हूँ। और फिर वो अपनी फुल पावर के साथ वहां पर एक पंच मारती है, मगर उस दरवाजे को फिर भी कुछ नहीं होता। तो फिर बाई हैचो कहता है कि तुम दोनों अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो, ये दरवाजा ऐसे ओपन नहीं होने वाला। और फिर तभी हम जीनू को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाते हैं और वो कांप रहा होता है। तो शोलिंग कहते हैं कि जीनू क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो, कहीं उस लड़की ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। तो जीनू कहता है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, पर वो आंटी दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही थी।
तो फिर फट्टू कहता है कि जीनू मेरे दोस्त आजा आजा, मुझे कसम से तेरी बड़ी याद आ रही थी। मैंने तेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल और स्पेशल काम ढूंढा है। तू वो पजल वाली मशीन देख रहा है ना, तुझे वो मशीन सॉल्व करनी है। और फिर दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो वापस जाकर उस छोटी बच्ची और उसकी मदर के पास बैठ जाता है। तो फिर हम भाई हैचो को देखते हैं जो उसके पास आता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी बीवी और बेटी का खत। तो वो ओल्ड मैन उस हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि जूनियर प्लीज क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड में हम इस ओल्ड मैन की कहानी को जानेंगे। एंड भाई लोग यकीन मानो इस ओल्ड मैन की कहानी इतनी ज्यादा सैड होती है, जब मैंने पहली दफा देखी तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और भाई लोग अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुरुरु। Vi en la mirada, quédate cerca de mí.